उत्तर प्रदेश में शादी का झांसा देकर 3 साल तक करता रहा शोषण। यहाँ तक रचा डाली धोखाधड़ी की झूठी शादी। मामला कानपुर फजलगंज थाना क्षेत्र के दर्शनपुर व इलाके का है, जहाँ एक युवती ने मां बाप के खिलाफ जाकर हर्षु नाम के साथ उसके घर रहने चली गई। लेकिन कुछ दिन बाद हर्षु अपनी पत्नी को लेकर किराए पर रहने लगा। लेकिन कुछ साल बाद दोनों की एक नन्ही सी एक सुंदर बेटी ने जन्म लिया। जैसे ही बेटी का जन्म हुआ, मानो युवक हर्षु ने युवती को प्रताड़ित करना चालू कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, दम्बद हर्षु ने अपने रंग दिखाने चालू कर दिए और उसे जबरन नशा कराने का दबाव बनाने लगा। किसी तरह युवती अपने मां के घर रोते हुए सारी घटना बताई। ये सब सुनकर मां की आंख भर आई। मां ने थाना फजलगंज में शिकायत पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन दम्बद कैसे वह अपनी लंबे रसूख से बार बार बच जाते हैं। क्या यही महिला सुरक्षा करने के वादे करती है फजलगंज पुलिस? एक माँ अपनी बेटी को लेकर दर दर भटक रही है। क्या रसूख व पैसे के आगे नतमस्तक है कानून? जो एक माँ अपनी दुधमुही बच्ची को लेकर जगह जगह इंसाफ के लिए भटकना पड़ रहा है। बने रहे इसी खबर पर, आगे कुछ सबूतों के साथ फिर मिलेंगे। देखते रहिए केकेएस न्यूज। खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से है, जहां पर मां बाप के खिलाफ जाकर लड़की को शादी करना भारी पड़ गया। 3 साल पहले जो शादी युवती के साथ रचाई गई थी, उसमें एक बहुत ही बड़ा धोखा हुआ है। ये हम नहीं, वो पीड़ित लड़की बयां कर रही है। मामला कानपुर के दर्शनपुर थाना क्षेत्र के फजलगंज का है, जहां पर एक युवती के साथ 3 साल बराबर शारीरिक शोषण होता रहा, जिसके बाद एक छोटी सी बच्ची का जन्म हुआ। जन्म के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसको देखने के बाद आप भी शायद दंग हो जाएंगे। मामला बच्ची के पैदा होते ही तूल पकड़ने लगा। लड़का अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने लगा। आखिर बेटी करना पाप है? इस मामले में सिर्फ बेटी को लेकर उस पत्नी को प्रताड़ित किया गया। अब आप सुनिए पीड़ित के बयान, क्या बयान कर रही है ये पीड़ित। क्या मामला है? हमने लव मैरिज भाग के शादी करी थी। मेरे माँ बाप कोई एग्री नहीं थे और जिससे शादी करी थी तो उनके माँ और बाप और मामा लोग गए थे शादी कराने। तो उन्होंने कहा कि चलो हम लव मैरिज है तो हम ऐसे कोर्ट मैरिज करवा दे। आर्य समाज लेके गए। आर्य समाज पूरा सिद्ध किया कि जैसे शादी हुई हो, मांग भरी, बाकायदा पंडित आया, फोटो खींची, हर चीज। आर्य समाज में जब आप लोग गए थे वो कहाँ पे, किस जगह गए? कचहरी के पास है आर्य समाज। उनके मामा एडवोकेट है तो वो लेके गए थे। अच्छा, कौन कौन लोग थे जब शादी का कार्यक्रम? पापा थे, मामा थे। लड़के के मामा? हाँ, लड़के के मामा, लड़के के पापा थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब हमने कहा चलो ठीक है, उन्होंने कहा 1 हफ्ते बाद कागज मिलेंगे तो हम तुम्हें दे देंगे। तो फिर उन्होंने अपने घर बुला लिया। 1 महीने 1.5 महीने अपने घर रखा। उनकी 2 बेटियां। कहाँ पर निवास है उनका? दर्शनपुर, सेंटर पार्क के सामने। कितने दिन आप वहाँ पे रहे? 1.5 महीने, 1.5 महीने। फिर क्या हुआ वहाँ से घर वहाँ से ऐसा हुआ कि उनकी दोनों बेटियां थी, बड़ी थी, तो उनकी शादी हो नहीं रही थी। ये हो रहा था कि लड़का छोटा तो इसकी पहले होगी और लव मैरिज थी। इसकी वजह से उनको थोड़ा प्रॉब्लम होने लगी मेरी शादी की वजह से। तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, अलग रहने लगो किराए के मकान में, और जब मेरी लड़कियों की शादी हो जाएगी तो हम तुमको बुला लेंगे। तो हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने अलग रखा। उनकी लड़कियों की अब शादी हो गई, लड़कियों के बच्चे भी हो गए, फिर भी वो अब बुलाती नहीं। हम जाए रहने के लिए तो बाप और मम्मी उनकी मारपीट के भगा देती हैं। जब इसकी शिकायत आपने थाना फजलगंज में की तो फजलगंज पुलिस ने क्या किया? फजलगंज पुलिस कुछ करती ही नहीं। उनके खिलाफ तो कभी कुछ नहीं करती ना वो। अभी भी हम पिछले 1 महीने से कंटिन्यू थाने दौड़ रहे, कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ तक थाने में हम कह चुके हैं हम खुद भी मर जाएंगे, अपनी बेटी को भी मार डालेंगे, तो भी कुछ। किन लोगों के खिलाफ आपने नामजद तहरीर दी थी? इसका दोस्त है कनिष्क शुक्ला जी, और मम्मी और पापा और मामा। मेन मामा ने शादी कराई थी तो मामा कागज क्यों नहीं दे रहा, पापा उनके कागज क्यों नहीं दे रहा। शादी कागज कोई देना ही नहीं चाहता। ज्यादा पता किया तो शादी हुई नहीं तो कागज कहाँ से देंगे। सब जाल साजिश कर रहे हैं। मामा है अभय शर्मा, पापा है महेश प्रसाद त्रिपाठी, मम्मी सुशीला त्रिपाठी। शादी कितने साल पहले हुई थी? ये हुई 10 जून 2021 में। अब लड़के का क्या बयान है, क्या कह रहे हैं लड़का? लड़का कह रहा है कि अब हम रहना नहीं चाहते, हम दूसरी लड़की के साथ रह रहा है वो,
एक लड़की है कोई इसी की कैटेगरी के, उसी के साथ रह रहा, उसी से ही शादी करना चाहता है। लड़का क्या करता है? कुछ नहीं, बाप के पैसे पे यासी, गांजा बेच रहा है, कट्टा बेच रहा है, अम्मा और बाप दे रहे, पैसा भिजवा रहे। कोई साथ है गांजा बेचने व कट्टे के साथ? मेरा फोन उसके पास है, तो मेरे फोन में जो साक्ष्य थे उसने वो फोन छीन लिया, अब दे नहीं रहा है। और मेरे आंखों के सामने उसने गांजा बेचा, कट्टा बेचा, मेरे साथ मारपीट करता था कि हम भी पिए और हम भी उसी के तरीके वो काम करने लगे। कई मुकदमे हैं उसके ऊपर? उसके ऊपर लड़ाई झगड़े के तो 5-6 मुकदमे हैं और एक मेरे ही घर में घुस के। किस थाने से हैं? फजलगंज। काहे के मुकदमे हैं? लड़ाई झगड़े का है और एक मेरे घर में घुस के मारपीट करी थी मेरी मम्मी के साथ। और ये बच्ची के कई साल हो गए? ये बच्ची 11 महीने की है। 11 महीने की। तो आप क्या चाहती है? हमें इंसाफ चाहिए मेरी बच्ची के लिए और मेरे लिए। कहाँ हम लोग दर दर भटकेंगे ना, उनके घर वाले जाओ मारपीट के भगा दे रहे, लड़के का आता पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं, फोन करता है तो गाली गलौज करता है। क्या अभी तक आपने न्याय के लिए कहाँ कहाँ गुहार लगाई है? हम थाने जा चुके, सीओ ऑफिस जा चुके, कमिश्नर ऑफिस जा चुके, कहीं कुछ नहीं हुआ। मतलब कहीं पे आपको न्याय की वो नहीं? योगी दरबार जन सुनवाई होता, पोर्टल भी करवा चुके, कहीं से कुछ नहीं हुआ। महिला आयोग भी जा चुके, हर जगह जा चुके।